सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। और आज एक बहुत ही प्यारा सा अनुभव, एक नहीं दो अनुभव आप सबके साथ शेयर करेंगे, जो कि हैं राजस्थान से नाहर भैया, और उनके माध्यम से ये अनुभव आए हैं। उन्होंने ही बताया कल कि ऐसा ऐसा हुआ। तो जब ये अनुभव आते हैं ना, तो जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और आप सबको भी बहुत अच्छा लगता है, हमें पता है। और अनुभव जितना आप शेयर करोगे ना, उतने अनुभव आप सबके पास आएंगे। कहते हैं ना कि अगर बाबा हमें कुछ दे रहे होते हैं तो मिल बांट के खाने से वो चीज़ें हमारे पास और आती हैं। वैसे ही अनुभव है, जितना अनुभव आप बांटेंगे उतना ही आपके पास आएगा। कुछ भी अनुभव है छोटा सा, लोग कहते हैं ना अनुभव बता देंगे तो शायद दोबारा मेरे पास आए या ना आए, क्यों नहीं आएगा, बाबा ने दिया है ना। जब आप जितना बांटोगे उतना अनुभव आपके पास आएगा। और तो ऐसा ही एक अनुभव, पहला अनुभव है नाहर भैया का। उन्होंने बताया कि जैसा कि अभी आप सब जानते हैं राजस्थान में कितनी ये बीमारी फैली थी गायों को लेकर के, कि गाय कितनी मर रही थी और उनको गिल्टी जैसा हो रहा था, बीमारी फैली हुई थी। तो सबके घरों में ये प्रॉब्लम थी, सबके घरों में गाय होती, गांव में अक्सर होता है, सबके घरों में होती हैं, और ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही थी। तो बोलते हैं कि हमें भी बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि मेरे यहाँ भी 2 गाय थी। तो मेरी 2 जो गाय हैं उनको लेकर के मेरा ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बीमारी हमारी गायों को भी हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जो शिरडी की ऊदी रखी थी उनके पास एक पैकेट, उसको उन्होंने अपने दोनों गाय को लगा दिया और बाबा का नाम लेके लगाया, बाबा रक्षा करना। तो कहते हैं कि दीदी इतने दिन हो गए और इतनी बीमारी आस पास सब फैली रही, सभी जानवरों को थी, लेकिन मेरी दोनों गाय सुरक्षित रही, उनको कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल सुरक्षित थी, क्योंकि वो बीमारी बहुत ही ज़्यादा डेंजर थी। तो उनकी गायों की जो रक्षा हुई ऊदी से। फिर एक बताते हैं कि उसमें से कुछ दिन पहले की बात है कि मेरी एक गाय को छोटी सी गिल्टी आ गई थी, मतलब गिल्टी क्या, बड़ी सी गिल्टी हो गई थी। तो डॉक्टर को लोगों ने कहा कि दिखाओ, उन्होंने कहा नहीं मेरे पास ऊदी है, और उनके मन में था कि ऊदी है, ऊदी लगाएंगे सब सही हो जाएगा। वो ऊदी उस जहाँ पे गिल्टी थी वहाँ पे उन्होंने लगाई, और बताते हैं कि 1 दिन बाद या 2 दिन बाद जैसा भी हो, उनके जो गाय थी, गाय की वो गिल्टी काट कट के निकल, से लग रहा था कि ऑपरेशन किया गया और काट के निकाली गई है, इस तरह से वो गिल्टी निकल गई। तो लोग आसपास के देखने वाले भी कह रहे थे कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने ऑपरेशन करके वो चीज़ गिल्टी निकाल के हटा दी होगी, काट के निकाल दी है। तो कहते हैं ना कि ऊदी की महिमा, ऊदी बहुत बहुत ही बड़ी औषधि है। लेकिन हाँ, ऊदी उनके लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है जो उसको श्रद्धा और विश्वास के साथ सेवन करते हैं। ऊदी पर विश्वास करके आप हाथ में लेकर के ऊदी को माथे पे लगाओगे, आप उसको खा लोगे, मुंह में डाल लोगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम है सब दूर होंगी, शारीरिक हो या मानसिक। बहुत बड़ी है ऊदी की महिमा, जितना बोले उतना ही कम है। आपने ये एक्सपीरियंस सुना, ये होता है विश्वास, और उनका विश्वास जीता। ऊदी की ये महिमा है। ऊदी की महिमा सचरित में भी एक चैप्टर है, उसमें भी ऊदी की महिमा ऐसी ही सब चीज़ें बताई गई हैं, क्योंकि जितना सचरित में है उतना हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी होता ही रहता है। और ये जो उनके साथ हुआ है, जो गिल्टी वाला, आप देखना सचरित में भी मिलेगा। और दूसरा उनका अनुभव है कि उनके 2 घर हैं, एक पुराना घर एक नया घर। तो वो पुराने घर में मतलब पूजा कर रहे थे, तो उसमें कोई नहीं था, वो दूसरे घर में सभी लोग थे, अकेले ही। ये मतलब गांव में कैसा होता है शाम के समय, कैसा माहौल हो जाता है आप सब समझते हैं ना, सन्नाटा हो जाता है। ये अपने उस घर में पूजा कर रहे थे, कोई भी नहीं था उस घर में आसपास, और ये बाबा की सेवा कर रहे थे, शाम के समय पूजा कर रहे थे बाबा की। और कहते हैं कि दीदी हमने पूरी पूजा की, और टाइम लगा, ऐसा नहीं बहुत देर तक के, हम जैसा होता है वैसा हमें टाइम लगा, और हमने पूरी पूजा करके जैसे ही पीछे मुड़ रहे, तो मुड़ते ही देखा कि एक सांप बिल्कुल काला मेरे जस्ट पीछे बैठा हुआ है। और कहते हैं कि उस समय तो हमें इतना डर लगा कि हमें समझ में नहीं आया ये क्या है, ये तो बिल्कुल जस्ट मेरे पीछे ही बैठा है।
और फ़ोन भी मेरा पास में ही रखा था, चाहते तो लेकर के किसी को कॉल करते, कुछ करते, लेकिन नहीं, हम डर के मारे वहाँ से भाग लिए और साइड में हो गए, जा कर के बाहर निकल गए, मीन्स बाहर वो निकल गए कि हम किसी को आवाज़ दें और इतना बड़ा काला सांप मेरे पीछे बैठा है तो उसको भगाने के लिए कुछ करें। कह रहे जैसे ही हम जस्ट थोड़ी देर बाद आए वो सांप चला जा चुका था। तो बाबा ने कैसे उनकी रक्षा करी सर्प से, इससे पहले भी सचरित में है। जस्ट वो पीछे बैठा था, बाबा की नज़र सांप पे थी। भले ही नाहर भैया बाबा की पूजा कर रहे थे, लेकिन बाबा की नज़रें सर्प से उनको बचा रही थी और वो वैसा का वैसा ही बैठा था सांप। चाहते तो काट भी सकता था, क्योंकि इतनी देर तक के कोई भी सांप ऐसा हो कि पीछे, जस्ट पीछे हो और वो काटे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब उनकी नज़र पड़ी, उनका डर, उनका भय बहुत ही उनको परेशान कर गया। अरे ये क्या, जस्ट अभी थोड़ी देर होता तो हमें पीछे से बिल्कुल काट भी सकता था सांप और हम जान ना पाते, लेकिन जहाँ बाबा हैं वहाँ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं गलत हो सकता है। विश्वास रखना, बाबा हर पल हर क्षण हम सबकी रक्षा करते हैं। ऐसा जैसे कि आपने सांप को देखा कि बाबा की नज़रें सांप पे थी और बाबा ने उनकी रक्षा की, ऐसे ही बाबा की नज़रें हर एक परेशानियों पर रहती है हम सब की। कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, उस पे रहती है। तो निश्चिंत होकर के अपने जीवन को जियो, बाबा के चरणों में उदी पर विश्वास करो, श्रद्धा रखो, उदी का सेवन करो। और यही दो प्यारे से अनुभव आप सबके साथ बताना चाहते थे, जो कि हम सबको एक नया विश्वास, जीने की शक्ति और बाबा पे एक अटल विश्वास रख देते हैं कि हम सब अगर विश्वास के साथ बाबा के चरणों में बैठे हैं तो हम लोगों का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। सामने कोई मारने के लिए भी खड़ा होगा ना तो उसको रुकना पड़ेगा, क्योंकि अपने साईं का हाथ उनकी तरफ होता है और हम बाबा के चरणों में होते हैं। तो बस इतना समझिए कि पूर्ण समर्पित हो जाओ बाबा में, बहुत प्यार करो साईं से, निस्वार्थ प्यार करो, बाबा सब कुछ देंगे। उदी की महिमा को समझो, उदी को समझो, उदी का सेवन करो, दूसरों को भी लगाओ, दूसरों को भी दो, सबकी सेवा करो उदी से। तो इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम। जैसे और भी अनुभव आते रहेंगे आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे।